फ्रेंड्स अब देखते हैं स्टैंडर्ड 10 का प्रैक्टिस सेट 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। उसमें दिया गया है आपको रेडियस ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर, देन उसके बाद में दिया गया है आपको थीटा दिया गया है, मेजर ऑफ आर्क कहा गया है उसे, वो है 54 और फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ द सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क। पाई की वैल्यू 3.14 लेना है आपको। देखिए बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 या थीटा अपॉन 360 भी बोल सकते हो आप, पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये आपको पता ही होगा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है। ओके, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना कहा गया है यहाँ पे 54, थीटा के जगह पे 54, 360 एज इट इज़। पाई की वैल्यू उसने कहा है कि 3.14 लो। उसके बाद आर उसने दिया है 10 का स्क्वायर है, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ना लिखते हुए 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, नाउ ये वाला ज़ीरो, ये वाले ज़ीरो के साथ हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, अब जो है 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 5 जा। ओके, मैंने जिस तरह से डिवाइड किया है आप भी उसी तरह से कीजिए, आसान जाएगा। ओके, नाउ नीचे कुछ भी नहीं, 1 बचा है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। अब आपके पास बचता है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टी। अब जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी करो छोटा सा, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 हो गया, 3 3 जा 9। अब बचता है यहाँ पे 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 4 जा 20, 20 + 1 21, 5 9 जा 45 + 2 47। 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, आप भी क्या करो 2 नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट दे दो। ओके, और एरिया है सेंटीमीटर में दिया है, दैट्स वाई सेंटीमीटर का करो स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ अ सेक्टर, बहुत ही इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, आपको दिया है आर, रेडियस दिया गया है कितना 18 सेंटीमीटर का। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस इज 80 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा दिया गया है आपको 80। ठीक है, रेडियस तो मैंने बताया आपको 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। अब आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसका, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके, इसके पहले के फॉर्मूले में क्या था, ये 2 यहाँ पर था, जब हम लोग ने एरिया निकाला, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये 2 जो था इसके ऊपर था। अब ये जो है ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया जब हमें लेंथ निकालना है। मीन्स फॉर्मूला बहुत इजी है, दोनों भी याद रखने के लिए। इसमें 2 पाई आर है और एरिया में पाई आर का स्क्वायर। जैसे कि पाई आर का स्क्वायर आपको पता है सर्कल का स्क्वायर एरिया होता है और ये पेरीमीटर होता है। ओके, नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है 80 है, उसको रख देंगे थीटा की जगह पे, 360 उसको अपनी जगह पे, 2 का 2, पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 लो, और आर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर का। ओके, 0 0 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कट कर देंगे। ओके, 2 2 जा 2 9 जा 9 1 जा 9 2 जा। ओके, अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, ऊपर क्या बच रहा है 2 बचा, वापस ये 2 बचा, 3.14 बच रहा है और यहाँ पे बच रहा है 2। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14। नाउ 8 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 3 छोटा सा लिख दूँ मैं यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 + 3 कितना होता है 9 10 11। ओके, 1 कैरी करेंगे, 8 3 जा 24 + 1 25। 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, तो आप भी पीछे से 2 नंबर छोड़कर यहाँ पर पॉइंट दीजिए। और लेंथ है सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ओनली आपको लिखना है यहाँ पे इसका यूनिट सेंटीमीटर।
ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 मीन्स आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ है आपके पास 2.2 सेंटीमीटर का। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर के दो फॉर्मूलाज है, जब आर और एल है आपके पास, रेडियस और लेंथ है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एल। ये कब इस्तेमाल करना है? जब लेंथ भी दिया गया है आपको तब। ओके, जब थीटा नहीं है आपके पास तब। थीटा रहेगा तो आपको तो पता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर है। जब यहाँ पे एल दिया है और आर है आपके पास, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आर है आपका 3.5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, एल दिया है 2.2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। ओके, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ओके, फिलहाल ये पॉइंट भूल जाते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी करेंगे छोटा सा। 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38। ये वाला एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट, मतलब टोटल 2 पॉइंट छोड़कर, 2 नंबर छोड़कर हमें क्या करना है? पॉइंट देना है। ओके, और ये एरिया था सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ओके, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको रेडियस। रेडियस है 10 सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया गया है आपको 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ओके, और फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया, मींस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको फाइंड करना है। ओके, एक सेकेंड। तो एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, वो इंक खत्म हो गई थी, मैंने दूसरा पेन ले लिया है अभी यहाँ पे। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर जो आपको दिया हुआ है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कितना दिया है आपको क्वेश्चन में है यहाँ पर 100। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला तो आपको पता है, पाई आर का स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर जो दिया हुआ है वो है 100। ओके, पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 लेना, और आर दिया है 10, 10 का करेंगे स्क्वायर, ये माइनस 100, ऊपर वाला एज इट इज नीचे आ गया। 3.14 एज इट इज, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये माइनस का माइनस और ये 100 का 100। अगर 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, 2 नंबर आगे सरकेगा, मीन्स निकल गया। उसमें से हमें माइनस 100 करना है, 314 में से 100 गया तो मीन आ गया कितना? 214। बहुत ही आसान है, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना आसान है ये। 7.3 बहुत ही आसान है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस दिया गया है 15 सेंटीमीटर का, और एरिया दिया गया है आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको लेंथ, फाइंड आउट क्या करना है आपको? लेंथ कितनी है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर का एक फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले भी बताया है, वो है r अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय l, जिसमें l दिया गया है या l पूछा गया है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। r कितना दिया गया है? 15 दिया गया है तो r लिख देंगे यहाँ पे 15, 2 का 2। लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, एरिया भी दिया है उसने, एरिया है कितना? 30। ओके, अब जो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, L को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे लेके आएंगे। जब इधर से इधर आएगा तो नीचे का नंबर जाएगा ऊपर और ऊपर का नंबर जाएगा नीचे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 2 जा 4। लेंथ निकल गई आपकी 4 सेंटीमीटर। बहुत ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, एक यहाँ पे
फिगर दिया गया है, इस तरह से सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे सेंटर O है और डिग्री दी गई है एंगल का 60 डिग्री दिया गया है, M N और ये है B और ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर का। इट मीन्स आपके पास R है और थीटा है। R जो है आपका 7 सेंटीमीटर का है और थीटा जो है आपके पास 60 डिग्री का थीटा है। आपको निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल। बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल बहुत बार आपने इसके पहले भी निकाला होगा, है ना। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। आर जो है 7 सेंटीमीटर का है बट स्क्वायर है इसलिए हम लोग इसको 2 टाइम लिखेंगे। 7 वन जा, अब बचा 22 और 7। 22 7 जा 154। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया है इसके लिए, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद उसने बोला है एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, ये वाला निकालने को बोला है, OMBN। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, कौन सा निकालने वाले हम लोग? एरिया ऑफ अ सेक्टर पहले वो लिख देंगे, MBN का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। ओके, थीटा है हमारा 60, 360 एज इट इज। पाई की वैल्यू जो है 22/7। ओके, आर कितना दिया है? 7 है बट 7 2 बार लिखेंगे हम लोग क्योंकि उसका स्क्वायर है। 7 वन जा 7, 7 वन जा 7। ओके, 7 7 कट हो गए, ये 0 भी कट करेंगे। ओके, 6 वन जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, अब यहाँ पे 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा। ओके, अब आपके पास क्या बच रहा है? 11 और 7 बच रहा है। 11 और 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77 डायरेक्टली लिख देंगे और यहाँ पे 3 का 3 बचेगा। ओके, नाउ 3 से इसको डिवाइड करते हैं अपन। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा। ओके, 3 5 जा 15, अब 2 बचा। 2 पे 0 लेंगे इसलिए देंगे यहाँ पे पॉइंट। अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं है, 3 6 जा 18, वापस 2 बचेगा, वापस 3 6 जा 18, ऐसे आते जाएगा। तो आप क्या करो यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली वैल्यू जो है 25.70 लिख दो। एक नंबर बढ़ा के लिख देंगे तो भी चल जाता है। ओके, जब 5 या 5 से बड़ा हो जाता है तो ये वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा के अगर लिखते हैं तो ये चलेगा। 25.7 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा ये वाला। ओके, अब इसके बाद और एक चीज़ निकालना है आपको यहाँ पर। अब जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसने? एरिया ऑफ सेक्टर MCN ये निकालने को बोला है। ओके, मींस वो सर्कल में से अभी जो एरिया हम लोग ने निकाला था सेक्टर MBN वाला, उसको माइनस करेंगे तो भी ये आ जाएगा। ओके, देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल भी हम लोग ने निकाला है पहले। इसका एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर MBN। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना निकला था हमारा? 154 माइनस ये वाला हम लोगों ने निकाला था 25.7। ओके, जब भी पॉइंट वाला आएगा एक पॉइंट में और एक पॉइंट में नहीं है तो बड़े ध्यान से करना इसको। 154 पॉइंट के बाद एक नंबर है तो आप भी यहाँ पे मन से पॉइंट देकर एक 0 ले लेना ताकि आपका माइनस गलत ना आए। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, पॉइंट के बाद वाला नंबर। ओके, 0 में से 7 जाएगा नहीं, दैट्स वाई यहाँ से एक लेंगे, ये बन जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ से एक गया था तो ये बचा 3। अब ये 3 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए बाजू से लेंगे, 13 में से 5 जाएगा बचेगा 8, ये बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 और ये बचा 1। ओके, 128.3 आपका ये आंसर आता है। इसका यूनिट लिखना भूलना नहीं है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपके ये तीनों भी सॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? इन द गिवन फिगर, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है।
सर्कल में जो है मैं रफली निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट है और यहाँ पे एक सेक्टर निकाला है, ये वाला P है, ये इसका रेडियस है, ओके, और ABC, ओके, ये नाम दिया गया है। इन द फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4 सर्कल का रेडियस है, ये भी 3.4, ये भी 3.4 रहेगा। पेरीमीटर दिया गया है 12.8। फाइंड करना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर PABC, ओके, ये वाला आपको कितना है फाइंड करने का है, ठीक है, बहुत ही आसान है। पेरीमीटर तो दिया हुआ है, पेरीमीटर मींस क्या होता है, R प्लस और ये वाला L, ये तीनों मिलाकर इसका पेरीमीटर होता है, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P निकालेंगे सबसे पहले, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर P, ओके। सेक्टर P में क्या क्या आ रहा है, सेक्टर P ABC लिखो, और भी इसमें आ रहा है आपका ये R1 ये वाला R2 समझो, मीन्स R ही है, वो तो फर्क नहीं पड़ेगा, R और L लिख दो आप, ओके, ये पेरीमीटर हो जाएगा। रेडियस है 3.4 प्लस 3.4 और लेंथ हमें नहीं पता तो लेंथ की जगह पे लेंथ लिख दो, बट पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर दिया है 12.8, ओके। ये दोनों का प्लस करेंगे, 3.4 प्लस 3.4 हो जाएगा 6.8, ओके, और ये 12.8 एज इट इज, 12.8 एज इट इज, 6.8 प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे बचा L। अब इसका माइनस करेंगे हम लोग, 8 में से 8 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, तो बचेगा ओनली 6 सेंटीमीटर, ओके। तो L आपका यहाँ पे इजीली निकल जाता है, 6 सेंटीमीटर का L आ गया है। अब जो है एरिया ऑफ सेक्टर ABC निकालेंगे, ओके। अब आपके पास थीटा तो नहीं है, यहाँ पे डिग्री दिया हुआ नहीं है, दैट्स वाई आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, R/2 मल्टीप्लाई बाय L वाला फॉर्मूला यूज करोगे। रेडियस आपको पता है 3.4 है, डिवाइडेड बाय 2, लेंथ आपने निकाला है यहाँ पर, वो लेंथ है 6, ओके। 2 1 जा 2 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो आप भी क्या करो, एक नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट दो और यूनिट लिखना भूलना नहीं है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ओके। इन द एडजॉइनिंग फिगर इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, find the length of the arc RXQ MYN। ये वाला जो है हमें क्या फाइंड करना है, इसका सेक्टर फाइंड कर, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने का, सेक्टर नहीं, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है, ओके। लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू, कौन सा निकालेंगे सबसे पहले हम लोग, RXQ का निकालेंगे, ये वाला RXQ, ओके, RXQ ये वाला निकालने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई R, ओके। थीटा दिया हुआ है आपको यहाँ पे 60 है, तो वो 60 लिख देंगे, और 360 का 360, 2 का 2, पाई की वैल्यू उसने बोला है 22/7 लेना, और ये R आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 7 है, ओके। तो वो लेंगे हम लोग यहाँ पे 7, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ओके। नाउ 2 3 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा 7 1 जा 7 1 जा, ओके। तो अब क्या बच रहा है आपके पास में यहाँ पे 2 और 11, ये 1 तो कैलकुलेट मत करो क्योंकि 1 से ही जिसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे सेम ही नंबर आएगा, तो सिर्फ हमें देखना है यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे 11 2 जा हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 3, ओके। 3 1 जा 3, 7 जा 21, 1 बचा तो उस पर लिया 0, तो हम लोग ने दिया यहाँ पे पॉइंट, 3 3 जा 9, 3 पॉइंट के बाद 3 3 3 आ रहा है, मतलब 5 भी नहीं है और 5 से बड़ा भी नहीं है, तो दैट्स वाई इसको एज इट इज रखेंगे 7.3
सेंटीमीटर। इसका लेंथ निकल गया आर एक्स क्यू का। अब जो है एम वाई एन वाला, ये वाला एम वाई एन वाला, इसका निकालेंगे। इसका आर है 21, थीटा तो सेम ही रहेगा 60। वापस एक बार वही फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा इसका 60 है, ये हो गया 360 एज इट इज़, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर है इसका कितना 21, ठीक है। 7 1 जा 7, 3 जा 0 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, ओके, 2 1 जा 2 3 जा, ओके। अब यहाँ पे बच रहा है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब यहाँ पे बचा ओनली 22, दैट्स योर आंसर, ओके। ये तो काफ़ी आसानी से सारे नंबर कट हो गए आपके, ओके। अरे यहाँ पे दिखा नहीं, वापस एक बार मैं बता दूँ आपको, 0 0 मैंने कट किया, 6 1 जा 6 6 जा, ओके। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा, और ये 3 को जो है ये वाला 3 से, जैसे कि 7 1 जा 7 3 जा मैंने पहले ही किया था, यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट किया मैंने, और यहाँ पे बचा 22, ओके। काफ़ी आसान है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी इज इक्वल टू 154, कितना दिया है 154, ठीक है। नाउ रेडियस कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर का रेडियस है, और आपको फाइंड करना है एंगल एपीसी कितना है, मींस थीटा कितना है, और लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी कितना है, ओके। अब सबसे पहले हमें एरिया दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ही का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू पी ए बी सी इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा हमें नहीं पता कितना है, वो 360 का 360, पाई की वैल्यू उसने कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 22/7 ले लेते हैं, ओके। आर हमें दिया हुआ है, आर कितना है 14 है, 14 का करेंगे स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे इसको, ओके। और यहाँ पे पी ए बी सी भी दिया हुआ है, वो कितना बोल रहा है पी ए बी सी, यानी एरिया कितना है 154 है, ओके। थीटा नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं, थीटा नहीं पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस थीटा को अपनी जगह पे रखेंगे और बाकी सब चीज़ों को जो है एक साइड में लेकर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे 154 एज इट इज़ है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 360 नीचे है, वो आएगा इधर ऊपर। 22 ऊपर है, वो जाएगा इधर नीचे। 7 नीचे है, वो आएगा इधर ऊपर। 14 जो है ये ऊपर है, मीन्स मल्टीप्लाई में है, तो जाएंगे डिवाइड में। जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, जो ऊपर मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आता है। इन सिंपल लैंग्वेज, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ओके। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 14, ओके। 44 सॉरी, 14 और 14 यहाँ पे इजीली कट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब जो बचा है कितना, यहाँ पे बचा है 2 और यहाँ पर भी 2, 2 1 जा 2 1 जा 1 बचा, 2 8 जा और ये 2 0 जा, 2 1 जा 2 9 जा और ये 2 0 जा। इट मीन्स यहाँ पे थीटा आपका आ रहा है 90 डिग्री का, ओके। बाकी 1 1 बचा है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, ओके। तो एपीसी निकल गया यहाँ पर आपका, एपीसी है कितना, एपीसी है 90 डिग्री का, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है आपका। सेकंड में क्या बोला है, लेंथ, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ द आर्क एबीसी, लेंथ ऑफ द आर्क ABC इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ओके। अब थीटा की वैल्यू मिल चुकी है आपको, थीटा की वैल्यू है कितनी 90, डिवाइडेड बाय 360 लिखेंगे एज इट इज़, 2
2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर आपको पता है वो है कितना 14 है आर। ओके, 7 1 जा 7 2 जा, ओके 7 1 जा 7 2 जा, ये वाला 0 ये वाला 0 कट करेंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 1 जा, ये भी कट हो गया। अब यहाँ पे ओनली बचा है 22। इसके पहले भी ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमारा गया था। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर का। इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज, पहला दिया गया है थीटा मीन्स 30 दिया गया है आपको, मेजर ऑफ आर्क। उसके बाद दिया है 210, उसके बाद बोला है 3 राइट एंगल्स। ओके, सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं अपन, ये वाला जिसका थीटा है 30। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया है 30, 360 का 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया गया है 7 जो कि स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार लिखते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ये कट हो गया, 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा। ओके, कितना आ रहा है, अभी ऊपर बचा है आपका 11 और ये बच रहा है 7, 11 7 जा 77 और यहाँ पे बचा आपका नीचे 6। ओके, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचा 1। ओके, 6 2 जा 12, बचा कितना 5 बचा, 0 लेंगे पॉइंट देंगे, 50 तो नहीं है, 6 8 जा 48 है, 6 8 जा 48, 2 बचा 0 लेंगे, 6 3 जा 18। इट मीन्स आंसर आ रहा है आपका 12.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आ गया 30 वाला। अब जो है सेकंड में यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, सेकंड वैल्यू थीटा की है 210। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा के जगह पे थीटा की वैल्यू लिखा हम लोगों ने, 360 एज इट इज़ लिखा, 22/7, आर की वैल्यू है 7 जो कि हम लोग 2 बार लिखते हैं बिकॉज इसका स्क्वायर है, 7 1 जा 7 1 जा, 0 0 कट कर देंगे, 3 7 जा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 12 और 22 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा। अब यहाँ पे ऊपर बच रहा है 7 और 11, 77 हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर 7 भी बच रहा है, तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, 11 7 और यहाँ पे 6 लिखना भूलना नहीं है। ओके, जो है थोड़ा साइड में यहाँ पे करते हैं, 11 7 जा 77 और ये मल्टीप्लाई बाय ये वाला 7, ये दोनों का तो हम लोग ने किया है 77 और ये 6 एज इट इज़, 7 7 जा 49 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 कितना हो जाता है 53 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 54 है बट 53 तो नहीं है, दैट्स वाई 6 8 जा 48, बचा कितना 48 में से 53 में से 48 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे, फाइन 6 9 जा 54 तो बचा कितना यहाँ पे, वापस 5 बचा, 0 लिए तो दिए पॉइंट, 6 8 जा 48, बचेगा कितना यहाँ पे 2 बचेगा, 0 लेंगे, 6 3 जा 18, 89.83 आपका आंसर आ रहा है, 89.83 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब जो है तीसरे में क्या बोला है, 3
राइट एंगल, एक राइट एंगल कितने का होता है? एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना। तो 3 कितने के हो जाएंगे? एक राइट एंगल 90 का, तो 3 हो जाएंगे आपके 3 9 27 और ये 0 का 0, 270 का हो जाएगा। मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 270। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू 270 है, 360 एज इट इज लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर भी है हमारा 7, जो कि हम लोग 2 बार लिखते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 0 कट हो जाएंगे। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 1 जा। ओके, अब यहाँ पे और तो हाँ ये कटेगा। 3 3 जा 3 2 जा और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 और यहाँ पे बचा है 7, वो भी ले लो और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2। 7 3 जा कितना? 21, 2 कैरी करेंगे छोटा वाला। 7 3 जा 21 प्लस 2 कितना हुआ? 23 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 1 बचा 2 और 0 बचने के बाद यहाँ पे 0 हम लोग ने मन से लिए, यहाँ पे तो दिए पॉइंट 2 5 जा 10, 115.5 आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने ये तीनों भी, एक 30 वाला, एक 210 और एक 3 राइट एंगल, ये तीनों भी हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोला है द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, दिया हुआ है आपको एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल मींस थीटा दिया हुआ है 36। फाइंड आउट करना है रेडियस, फाइंड करना है रेडियस। एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। थीटा हमें दिया हुआ है 36, 360 एज इट इज और एरिया तो दिया हुआ है, एरिया है 3.85। पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे 22/7, बट आर हमें नहीं पता तो आर जो है एज इट इज लिखेंगे हम लोग। ओके, नाउ 3.85 एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये वाला नीचे वाला नंबर इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नंबर यहाँ पे आएगा तो वो जाएगा नीचे। ओके, 7 नीचे है तो इधर आएगा ऊपर, 22 ऊपर है इधर आएगा नीचे। ओके, और यहाँ पे बचा आर का स्क्वायर। सबसे आसानी से कौन सा जाएगा? 36 1 जा 36 10 जा। ओके, बहुत ही आसानी से चला गया ये वाला। अब देखिए दूसरा क्या बचता है यहाँ पे 22 10 7, ये कोई जा रहा है क्या? हाँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10। ओके, अब क्या क्या बच रहा है वो लिख देंगे यहाँ पे। 3.85 बचा और यहाँ पे बचा है 5 और ये बचा 7 और नीचे बच रहा है आपका 11। ओके, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। नाउ अब ये तीनों का भी करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन। ओके, तीनों का करेंगे मल्टीप्लाई। कितना होता है? 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 हो जाएगा आपका 19 और यहाँ पे बचा है ये 7 डिवाइडेड बाय 11 एज इट इज। आर स्क्वायर का आर स्क्वायर करेंगे। नाउ 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 4 1 64, 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 हो जाएगा कितना? 13। 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, 2 नंबर के बाद में पॉइंट अपॉन 11 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। ओके, नाउ 11 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे। 11
134.75, 11 वन ज़ा 11, बचा यहाँ पर 2, ऊपर से लिए हम लोग ने 4, 11 2 ज़ा 22, वापस बचा 2, ऊपर से लेंगे 7, वापस हम लोग लेंगे यहाँ पे 11 का टेबल में तो 27 तो नहीं है, अब जो है हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे वापस 2 का 11 2 ज़ा 22, बचा यहाँ पे 5, 11 5 ज़ा 55, ओके। इट मीन्स आपका, तो इस तरह से आपको r का स्क्वायर मिल रहा है 12.25, ओके। बट आपको तो चाहिए r, है ना, आपको क्या चाहिए, r चाहिए। ये तो आ गया है r का स्क्वायर 12.25, ओके। अब पॉइंट में है तो एक यहाँ पे आप LCM के ज़रिए भी निकाल सकते हो। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हम लोग। 5 से ये जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा। 5 4 ज़ा 20, वापस 2 बचा। 5 5 ज़ा 25, वापस 5 से जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे बचा 4। 5 9 ज़ा 45, अब 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, ओके। ये दो कॉमन नंबर के लिए एक ही बार 5, ये दो कॉमन नंबर के लिए एक ही बार 7। 5 7 ज़ा होता है 35। अब ये पॉइंट वाला है तो इसके बीच में भी आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। आंसर आएगा 3.5, r की वैल्यू आएगी 3.5। अगर ये नहीं करना है आपको तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो, जैसे कि 2 का स्क्वायर है कितना 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। अब ये 12.25 जो है 9 और 16 के बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है। अब ये नंबर जो है 3 के आगे कुछ ना कुछ पॉइंट लगा कर आएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 5 है तो आपको इतना सोचना पड़ेगा कि किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट में 5 आएगा। ऑब्वियसली आपको जो है 5 5 ज़ा करने से ही लास्ट में 5 आ सकता है। और आप अगर यहाँ पे 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12.25 आंसर आएगा। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट है 3.5। ये वाला भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका r निकल जाएगा 3.5 सेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक रेक्टेंगल दिया गया है, लेंथ है 21 और इसका ब्रेड्थ है कितना 14, और आपको पूछा है एक्स वाई जेड का एरिया आपको निकालना है, ओके। रेक्टेंगल में आपको पता है हर एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। इट मीन्स इसका थीटा कितना है 90 डिग्री है, ये तो पता चल गया यहाँ पे। और इसका जो रेडियस है, ये वाले का रेडियस जो है 14 है, ओके, ये भी पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ये वाला जो है 21 है, जिसमें से ये 14 गया तो ये बचेगा कितना 7, ओके। ये वाला जो है 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक नाम दे देंगे, यहाँ पे टी नाम दे देंगे। QT है 14, ओके, और TR है आपका 7, ओके। सबसे पहले हम लोग जो है एरिया निकालेंगे x का, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर x हम लोग एरिया निकाल रहे हैं x का। तो यहाँ पर PQ और QT जो है दोनों भी हैं 14 सेंटीमीटर का। थीटा जो है वो रहेगा हमारा 90 डिग्री का थीटा है, ओके। अब जो है हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एरिया ऑफ x पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, यानी वो सेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ अ सेक्टर। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r का स्क्वायर, ओके। थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 90 है, वो 90 लिखा हम लोग ने। 360 एज इट इज। पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7 और r जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे r है आपका 14 जो है स्क्वायर में है, दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे इसको 2 बार। 0 0 कट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ओके। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ओके। अब ऊपर क्या बच रहा है 11, और ये 1 तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, 11 और 14 बच रहा है ऊपर,
11 मल्टीप्लाई बाय 14, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 1 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 4 जा कितना 44, 4 कैरी करो, 11 1 जा 11, 11 प्लस 4 कितना होता है 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाला निकला आपका x का एरिया। ओके, अब निकालेंगे y का एरिया। ओके, ये वाला y है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर y। ओके, अब यहाँ पर TR जो है वो कैसा बना है, QR में से जो है QT माइनस करेंगे। QR कितना है आपके पास, QR है 21, QT है 14, तो बचा आपके पास ये 7 सेंटीमीटर का। ओके, थीटा तो आपको पता ही है, थीटा है आपका 90 डिग्री का। ओके, थीटा कितना है आपका 90 डिग्री का। तो फटाफट फॉर्मूला लिखेंगे फॉर द पार्ट ऑफ y। ओके, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर है। थीटा फटाफट कितना है 90 लिखेंगे, 360, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है आपके पास यहाँ पे 7 है, 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 1 जा कट करेंगे, 0 0 कट, 9 1 जा 9 4 जा, 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। नाउ 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 1 बचा, 2 8 जा 16। ओके, अब बचा कितना यहाँ पे 1, 0 लेंगे इसलिए देंगे यहाँ पे पॉइंट, 2 5 जा 10। इट मीन्स आपका आंसर आ रहा है 38.5। पहले का आया था x का 154, दूसरा आया है y का 38.5। ठीक है, नाउ अब लास्ट पार्ट आपका जो बचा हुआ है वो है z। ओके, अब z पार्ट के लिए आप क्या करो, z पार्ट के लिए आपको एक ट्रिक है यहाँ पे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS आपको पता है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS में से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, x वाला पार्ट और y वाला पार्ट माइनस करेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों ने निकाला था, कितना था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, वो शायद नहीं निकाला था, है ना, नहीं निकाला है, तो अब निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, x निकाला है हम लोग ने 154 प्लस y निकाला है अभी 38.5। ओके, 38.5। नाउ लेंथ है हमारे पास 14, ब्रीथ है 21, या ब्रीथ आप 14 ले लो, लेंथ 21 ले लो, कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि पहला ये लिया बाद में ये लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में नंबर आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, इसका प्लस करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका 192.5। ओके ओके, 192.5 आ गया। अब जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 14 1 जा 14, 1 कैरी, 14 2 जा 28, 28 प्लस 1 29, और ये 192.5 एज इट इज़। अब जो है 294 आगे यहाँ पे पॉइंट है, उसके बाद एक नंबर है, इसलिए मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉइंट देके एक 0 लिख रहा हूँ। ओके, माइनस 192.5। अब 0 में से 5 नहीं जाएगा, दैट्स वाई मैं यहाँ से एक ले रहा हूँ, यहाँ पे बचा 3, 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहाँ पे 1, इट मीन्स 101.5। ये आपका जो है Z वाला एरिया निकल गया। ओके, रेक्टेंगल में से हम लोग ने एरिया ऑफ x और एरिया ऑफ y को प्लस करके माइनस किया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी साइड है 14, ओके, और रेडियस है 7 का। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल भी इसका इक्वल होता है। इट मीन्स हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। ओके, और रेडियस सब जगह पे 7 7 7 7 है।
ओके सबसे पहले इसमें कहा गया है एरिया ऑफ LMN निकालो। ओके ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। √3/4 साइड है हमारे पास में 14 का, 14 हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं 2 बार क्योंकि इसका स्क्वायर है। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ओके √3 की वैल्यू है 1.732 और 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 1 ज़ा 7, 7 + 2 9, 98। ओके इन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई किया, मैं डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे, टाइम बहुत हो रहा है यहाँ पे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 84.87 इसका जो है मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके एरिया ऑफ LMN 84.87। इसके बाद इसने कहा है एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर, किसी भी सेक्टर का एक का एरिया निकालो। एक का निकालो मतलब 3 का भी सेम ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका रेडियस सेम है, सबका थीटा भी सेम है, तो हम लोग एक का निकालेंगे मतलब वो तीनों का भी हो जाएगा, उतना ही आएगा तीनों का भी। ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का निकालेंगे। तो यहाँ पे थीटा जो है कितना है हमारा 60 है और R सबका कितना है यहाँ पे 7 है। ठीक है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई R का स्क्वायर। ओके थीटा कितना है, सबका सेम है 60 है और ये 360 का 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास में है 7 का, जो कि हम लोग 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 0 0 कट, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। ओके अब बचता है यहाँ पे 11 और 7, 11 7 ज़ा 77। ओके और डिवाइडेड बाय करेंगे हम लोग यहाँ पे 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बचा यहाँ पे 1, 3 5 ज़ा 15, तो बचता है यहाँ पे 2, 0 लेंगे पॉइंट देंगे, 3 6 ज़ा 18, वापस 2 बचा, वापस 0, 3 6 ज़ा 18, 6 6 आते ही जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो 25.67 ले लो यहाँ पे, क्योंकि तीसरा नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरे नंबर को हम लोग एक नंबर बड़ा करके लिख देते हैं। ओके तो ये आया 25.67 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके नाउ अब जो है क्या पूछा है, टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। एक का जितना है उसका 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो टोटल आएगा आपका, है ना। टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो 3 का 3 एरिया ऑफ अ सेक्टर हमारा आया है 25.67। 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी करेंगे, 3 6 ज़ा 18, 18 + 2 20, तो ऊपर 2 कैरी करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 + 2 होता है 17, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, आप भी 2 नंबर के बाद में यहाँ पर पॉइंट दीजिए। तो स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर आ गया है 77.01 का। नाउ उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ओके ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया तो हम लोगों ने निकाला है 84.87, उसमें से हम लोग ये 3 एरिया को माइनस करेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, तो बीच वाला एरिया निकल जाएगा। वो एरिया तो हम लोग ने निकाला है तीनों सेक्टर का 77.01 है, तो वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ओके, एरिया ऑफ LMN है 84.87 माइनस करेंगे 77.01, 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, 8 का 8 तो एज इट इज़ ही आएगा, और 84 में से 77 जाएगा तो बचेगा 7.786 आ रहा है। ओके, 2 नंबर के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट दिया है। स्क्वायर सेंटीमीटर 7.86 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, और इस तरह से ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाता है।